गुड मॉर्निंग, bom dia, como estás vocês todos bom? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस पार्ट में, जो कि आप कभी भी किसी बैंक के अंदर जाकर या किसी सुगरोंथा सोशल किसी भी कंपनी में जाकर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। सपोज इवन आप ये भी लगा लो कि अगर आपको कोई रिज्यूमे अगर आपको फिल करना है, आप कहीं जॉब के लिए पूछना चाहते हैं, तो वो कहते हैं आप अपने रिज्यूमे फिल कर दो, और वो पोर्तुगीज़ी के अंदर होता है और वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ भी सीखो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो में टाइम ना वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं। नोमे कॉम्प्लेटो। नोमे कॉम्प्लेटो होता है आपका पूरा नाम। कॉम्प्लेटो यानी कि पूरा नाम। नोमे आपको पता ही लग गया, इंग्लिश नेम और नोमे इज लाइक सेम वर्ड ना। तो नोमे कॉम्प्लेटो आपका पूरा नाम क्या है, यहाँ पे अपना अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आता है मुरादा, यानी कि आपका एड्रेस। मैंने पूछा मुरादा, मुराई, मोरा, ये सब एड्रेस वाली चीज़ होती है। तो आपका मुरादा का है, आप इसको एड्रेस भी हो गया और आप इसको एंद्रेसो भी बोल सकते हो, एंद्रेसो, ठीक है, ये भी एड्रेस ही होता है। तो आपको दो चीज़ पता लगी, नोमो कॉम्प्लेटो और मुरादा। कॉम्प्लेटो में अपने नाम, मुरादा में ये। और उसके बाद नेशनलिदादे। नेशनलिदादे होता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से, तो आपने यहाँ पर अपनी नेशनलिटी लिखनी है, जहाँ पर आप नेशनलिदादे लिखा होगा, ठीक है। अब नेशनलिदादे के सामने होते हैं नेचुरलिदादे। ये दोनों सिमिलर से वर्ड है, नेशनलिदादे और नेचुरलिदादे। नेचुरलिदादे के अंदर आपने लिखना है कि आप कौन सी सिटी से हैं। नेचुरलिदादे सेम नेचुरल होता है ना इंग्लिश के अंदर, तो नेचुरलिदादे होता है सिदादे, यानी कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। पोर्टिमाओ हो गया, अलगार हो गया, फारो हो गया, जहां पर भी आप रह रहे हो लिस्बन के अंदर, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपको तीन चीज पता लगी, बेसिक फॉर्म में एटलीस्ट इतना तो होता ही होता है। फिर उसके बाद आता है कहीं आपने कहीं सपोज एम्बेसी के लिए, इमिग्रेशन के लिए कुछ भी अपने फॉर्म भरना है, तो वहां पर थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो पूछ ले के लिंगुआस फला की लैंग्वेज, खाली ये भी लिखा सकता है लिंगुआस। तो आपने यहाँ पर लिखना है इंग्लिश। इंग्लिश को आप ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश का INGLES। अभी अगर इसी को पुर्तगीजी के अंदर बोलना हो तो ये अलग तरीके से बोला जाएगा। पहले मैंने आपको ABCs कही थी, वो पुरानी वीडियो, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो इंग्लिश लिंगुअस वाला, इंग्लिश, हिंदी, जो भी जर्मनी, फ्रांस से जो भी आपकी होगी तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टादो सिविल। स्टादो सिविल मतलब कि आपका मर्चल स्टेटस। अगर आप सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे, अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे। अब सिंगल और मैरिड को पोर्तुगीज के अंदर कैसे लिखना है, कसादो, कसादा या कसादो, मैरिड अगर कोई है। वहां पर अगर कोई सिंगल है तो वहां पर लिखा सोल्तेरा। सोल्तेरा सिंगल के लिए और मैरिड के लिए कसादो। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इदादे। व्हाट इज इदादे, थोड़ा सा ना समझ आने वाला है। इदादे होते हैं आपकी एज, आपकी उम्र यहाँ पर आएगी इदादे के अंदर, कि आपकी एज कितनी, तो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आप 24 के हैं, 25 के, जो भी हैं, अगर आप 24 के हैं तो आपने लिखना है 24। इसको पोर्तुगीजी के अंदर क्या बोलते हैं पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसको विंती क्वात्रो कहते हैं। 24 जो बिगनर है उन्हीं के लिए, तो विंती क्वात्रो, ठीक है। इदादे में आपने अपनी एज डालनी है। उसके बाद प्रोफिसाओ, आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफिसाओ, प्रोफेशन, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश से मिले जुले वर्ड है, इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं। नॉमे कंप्लेटो इज लाइक नॉम कंप्लीट हो गया। मुरादा थोड़ा अलग है, तो एड्रेसो एंड्रेसो कहीं पे लिखा है तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर एड्रेस डालना है। नेशनलिदादे में आपकी नेशनलिटी हो गई है, और नेचुरलिदादे में आपकी सिटी जहाँ पर भी आप रह रहे हो, ठीक है। लिंगुअस लैंग्वेज। स्टादो सिविल आपका मर्चल स्टेटस, जो भी आपका है, सोल्तेरा, कसादो, कसादा, जो भी आपने लिखना वो। इदादे आपकी एज, और प्रोफेशन, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपने वहाँ पर प्रोफेशन अपना लिखना है। आपका प्रोफेशन क्या, आप क्या काम करते हैं, जो भी, ठीक है सर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, बेसिक है और इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने आपके 4 पार्ट्स बना दिए, इन चारों पार्ट्स को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।